जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय अंकल जी। मैं अपना आज का ट्यूसडे का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और मंत्र जाप से सत्संग शुरू करूँगी मैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और ये सत्संग मेरी तरफ से, मेरे पति अंकल की तरफ से, मेरी बेटी आंटी की तरफ से, मेरे बेटे अंकल की तरफ से और मेरी फीमेल डॉग की तरफ से, हम पांचों की तरफ से मैं इसको शेयर कर रही हूँ। और ये सत्संग जो है वो सबसे पहले तो शुक्राना है गुरुजी का कि कल मैंने बताया था कि कल मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। तो आज गुरुजी ने मेरी तबीयत जो है वो ठीक की है। पहले से मैं मतलब 99% मतलब बेहतर फील कर रही हूँ। तो कल पता नहीं गुरुजी ने कौन सा कष्ट काटा मेरा बहुत बड़ा। कल जब मेरी थोड़ी सी तबीयत संभली रात को वॉमिट वगैरह होने के बाद, तो मुझे पहला सत्संग मेरी जो नज़र पड़ी यूट्यूब में वो यही पड़ी थी कि मतलब तुझे बचा लिया। तो पता नहीं वो कौन सा, जैसे मैंने बताया हुआ है कि मेरे इधर बहुत सत्संगों और टेलीपैथी से मुझे पता चला है अब जाके कि बहुत ज़्यादा जो ब्लैक मैजिक है वो मेरे घर पे किया जाता है, जो कि पहले मुझे पता नहीं था। तो मेरे सास ससुर और नंद की बेटी, चार लोगों के थ्रू बहुत ब्लैक मैजिक किया जाता है। और भी लोग हैं, और लोगों के तो चलो मुझे इतने नाम क्लियर पता नहीं है अभी तक। एक दो के ऊपर शक है, लेकिन ये चार तो गुरुजी बार बार कंफर्म करते हैं। तो मतलब सबसे ज़्यादा चिढ़ने वाले गुरुजी बोलते हैं ये लोग हैं पहले नंबर 1 पे। तो पता नहीं कल उन्होंने क्या भेजा था कि कल तो मुझे भी लग रहा था कि जैसे तैसे मेरी जान बची। और तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना ठीक करने के लिए। उसके बाद जैसे मैंने बोला है कि मेरे घर में तो हर रोज़ कुछ ना कुछ रहता ही है, किसी ना किसी के ऊपर तो कष्ट रहता ही है। तो हर कोई घर का जितने भी मेंबर हैं सारे इस घेरे में हैं। और सबके ऊपर वशीकरण है, मारण क्रिया की जाती है। और इवन मेरे मतलब पति अंकल को ही बोलते हैं कि उन्हीं को मोहरा बनाया हुआ है कि उन्हीं के थ्रू हमको चीज़ें भेजनी। और उनको भी टारगेट पे रखा हुआ है कि वो भी अगर मतलब उसको भी अगर कुछ हो जाए तो उनके लिए अच्छा है, क्योंकि अगर उसको कुछ होता है तभी वो मुझे रोड पे ला सकते हैं और उनका जो पैसा वैसा है सारा वो खा सकते हैं फिर। तो खा के मतलब बेटी को दे सकते हैं, क्योंकि बेटी उनकी विडो बैठी हुई है तो उसको मतलब कर सकते हैं सब। तो लड़के और लड़के के परिवार के साथ तो उनको अटैचमेंट है नहीं, जो कि मेरे पति अंकल को पता नहीं है। उनको तो लगता है कि मतलब मैं उनकी दुश्मन हूँ और उनकी जो फैमिली है वो उनके सगे साथी हैं, जबकि उल्टा है। तो रोज कुछ ना कुछ जो है वो हमारे ऊपर आता ही रहता है। अब आज क्या हुआ है कि आज मेरी तबीयत संभली है। तो जैसे मैंने 2 दिन पहले भी बोला था कि परसों भी मतलब 1 या 2 जून के आसपास मेरी जो फीमेल डॉग है उसको वो लंगड़ा के चलने लग पड़ी थी। तो कल वो मुझे बेहतर लगी थी, आज मैं दोबारा से देख रही हूँ आज से फिर से वो बेचारी ज़्यादा मतलब लंगड़ा रही है। तो ये जो नेगेटिविटी है वो
उसके चपेटे में वो बेचारा कुत्ता भी आ जाता है मालूम है। तो मैंने क्या किया, मैंने जस्ट उसके सिर पे मतलब हाथ रख के मैंने 7 बार गुरुजी का मंत्र जाप बोला और गुरुजी को बोला कि मतलब मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है जब कष्ट जो है वो इसके ऊपर आ जाता है या आप अपने ऊपर ले लेते हो, तो उस टाइम बहुत तकलीफ़ होती है क्योंकि आप दोनों मतलब सफ़र करते हो। अभी ये कुत्ता भी, क्योंकि अब किया हमारे ऊपर है लेकिन अब वो भी फैमिली मेम्बर है, डॉग भी, तो उसके ऊपर भी पड़ जाता है। तो वो आज फिर से मैं देख रही हूँ उसके पैर में दर्द हो रही है, वो फिर से लंगड़ा के चल रही है आज। तो अभी गुरुजी उसको ठीक करेंगे, बाकी हमारी जो तकलीफ़ें हैं वो तो गुरुजी ठीक ठीक कर देते हैं। जैसे अब कल मैं बीमार पड़ी तो आज मैं ठीक हो गई, कभी बच्चे बीमार पड़ते हैं फिर वो ठीक हो जाते हैं, कभी पति अंकल को कुछ हो जाता है। पति अंकल को तो वैसे एक बहुत बड़ी बीमारी उनको लगी हुई है, ना इलाज बीमारी। तो गुरुजी का कहना है कि वो भी इसके कारण ही आई थी, ब्लैक मैजिक के कारण। तो वो सब भी अब गुरुजी ही संभालेंगे। मेरी बेटी आंटी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा वशीकरण है, तो मेरी गुरुजी से यही अरदास रहती है कि उस बच्ची को उनके चंगुल से बचाओ, उसको बाहर निकालो। वो मतलब वो और मेरे पति अंकल दोनों बहुत ज़्यादा जो है वो वशीकरण के शिकार हैं और बहुत ज़्यादा उन लोगों के कंट्रोल में हैं। और मेरा बेटा और मेरे ऊपर तो शायद इतना चीज़ें अब कम असर करती हैं क्योंकि गुरुजी हैं, तो मेरे ऊपर चीज़ें असर नहीं करती हैं। हालांकि गुरुजी ने परिवार को भी प्रोटेक्ट करके रखा है, लेकिन मेरी प्रोटेक्शन मैंने देखा है कि ज़्यादा है। तो मेरे ऊपर इतनी चीज़ें अब उनकी असर नहीं करती हैं। तो वो अभी क्या करते हैं, वो अभी इनको तीनों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो कि इनको हार्म कर सकें। इनको हार्म करेंगे तो ऑटोमेटिकली मुझे हार्म होगा। तो मुझे हार्म करने के लिए रीज़न कोई नहीं है। एक होता है ना कि जस्ट जेलसी बोलो, और तो क्या बोल सकते हैं, रीज़न कोई नहीं है। कई बार होता है ना कोई आदमी अननेसेसरली आपसे चिढ़ता है, क्योंकि मेरी जो मदर इन लॉ हैं उनके कुछ दुनिया की अलग ही नेचर है उनकी। तो हालांकि मैं अब यहाँ पे उनकी बुराई करके अपना वो मतलब कर्म खराब नहीं करना चाहती। गुरुजी बोलते हैं चुगली निंदा मत करो कुछ भी, पर ये है कि सत्संगों में ये सब बताना भी ज़रूरी हो जाता है। तो उनको मेरे साथ डे वन से ही प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम के चलते ही वो पता नहीं अब क्या क्या करती रहती हैं, कहाँ उन्होंने ये ब्लैक मैजिक जैसे गंद का सहारा ले लिया हुआ है और पूरे मेरे मतलब फैमिली लाइफ ख़राब करके रखी हुई है। आप मानोगे नहीं, मतलब आज से 6-7 साल पहले गुरुजी ने मेरी ज़िंदगी में ये कुमार स्वामी जो हैं उनको मेरे गुरुजी के रूप में भेजा था। तो जब वो मेरे गुरुजी के रूप में आए तब से मेरी ज़िंदगी जो है वो बहुत सुधरी। और अब शायद चीज़ें और ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी शायद। जैसे मेरे पति अंकल बहुत ज़्यादा भयंकर बीमार पड़ गए थे, तो इसलिए शायद गुरुजी को डायरेक्ट मेरा हाथ पकड़ना पड़ा। ये हमारे जो अभी गुरुजी हैं इनको शायद डायरेक्ट मेरा हाथ पकड़ना पड़ा, नहीं तो अदरवाइज़ इससे 6-7 साल से मेरा कुमार स्वामी जी ने हाथ पकड़ा हुआ था। तो उनके आने के कारण भी मेरी ज़िंदगी जो है वो बहुत सुधरी। मैं उनका भी शुक्राना करना चाहूँगी क्योंकि वो भी एक संत हैं, तो मैं उनका भी शुक्राना करना चाहूँगी। और गुरु जी का शुक्राना है कि उन्होंने उनको मेरी ज़िंदगी में भेजा, शिव भोले ने उनको मेरी ज़िंदगी में भेजा। तो उनके आने से ना एक जो मेंटल पीस होती है वो मुझे मिली, नहीं तो उससे पहले आई डोंट नो मेरी मतलब मुझे अब ऐसे लगता है, क्योंकि जब गुरु से मिली तो गुरु से मिलने के बाद पता चला कि तुम्हारे ऊपर बहुत तगड़ा वाला ब्लैक मैजिक होता है। तो अभी मैं ना अब उन चीज़ों को रिलेट कर पाती हूँ कि हाँ मतलब ये सब जो था वो इसके कारण था। तो संगत जी, मेरा उस टाइम मेरा इतना मतलब मन उठवा दिया जाता था मतलब मेरे घर से, कि मतलब ऐसा मुझे कुछ कर दिया जाता था कि मैं मेरे पति को छोड़ के ही चली जाऊं। मतलब ऐसा मेरे ऊपर मतलब किया होता था कि मेरा खुद के अपने घर में मेरा दिल नहीं लगता था। मेरा इतना मन उचाट रहता था और मैं इतना मतलब मेंटली डिस्टर्ब रहती थी कि मुझे ऐसा लगता था कि मैंने कहाँ शादी कर ली, क्यों शादी कर ली। इतना मुझे रिग्रेट होता था मालूम है शादी को लेकर। तो वो पता नहीं वो लोग ऐसा क्या करते थे कि मेरे मतलब पैर जो हैं वो उखड़े
और मैं मतलब इसको लड़के को छोड़ के चली जाऊँ, या फिर मैं मर जाऊँ। मतलब ऐसा कुछ मेरे ऊपर जो है वो किया जाता था। लेकिन इन मेरे दोनों गुरुओं का बहुत बहुत शुक्राना। कुमार स्वामी जी के आने के बाद मेरी मेंटल स्थिति बहुत सही हुई, मेरे घर की स्थिति भी सुधरने लगी। और अभी ये जो हमारे डोगरी वाले गुरु जी हैं, इनके आने के बाद अब तो पूरी बागडोर इन्होंने ही संभाल ली है मेरे पूरे घर की। अभी मेरा घर है ही नहीं, अब हम भी उनके हैं, ये घर भी उनका है। तो अब जो कुछ भी देखना है उनको देखना है, मारना है, छोड़ना है, बीमारी को ठीक करना है, जो भी करना है उन्होंने करना है। अब मुझे कुछ पता नहीं, क्योंकि मैं लिटरली नाउ आई एम टायर्ड। मैं मतलब ये चीज़ें सोच सोच के मैं अब मतलब परेशान हो गई हूँ। तो अब जो भी देखना है वो गुरुजी ने देखना है। और गुरुजी से मेरी यही अरदास है कि मेरे घर में जो भी ब्लैक मैजिक, वशीकरण, मारण क्रिया जितना कुछ भी है उसको वो ख़त्म करें और हमारी रक्षा करें, मेरे बच्चों की रक्षा करें, उनके करियर खोलें। कल मैंने एक सत्संग देखा, मतलब टैगलाइन यूट्यूब में, कि तुम्हारे ऊपर जो ब्लैक मैजिक करते हैं उन्होंने तुम्हारे बच्चों की जो किस्मत में था ना, वो भी तुमसे छीन के अपने बच्चों की किस्मत में कर लिया हुआ है। अब ये पता नहीं अब ये किसने किया है, मेरी नंद ने किया है या मेरे इनके एक कज़न है, उनकी वाइफ भी हमसे बहुत जेलस करती है, उसके ऊपर भी मुझे बहुत डाउट रहता है। तो पता नहीं उसने किया है। तो मुझे नाम तो नहीं क्लियर पता चला कि किसने किया है। तो ऐसा सत्संग में मुझे मैसेज आया था। अब मेरी गुरुजी से ये विनती है कि गुरुजी जिस किसी ने भी जो भी किया है, प्लीज़ वो सब आप काटो, और जो मेरे बच्चों के भाग्य का जो था प्लीज़ उनको मिले। उनकी जो भी चीज़ें लोगों ने ब्लॉक की हुई हैं, उनकी क्लासेस, उनका करियर, उनकी पढ़ाई, जो चीज़ें, जो उनकी हेल्थ, जो चीज़ें उनकी ब्लॉक की हुई हैं, प्लीज़ उनको आप खोलिए, उनकी मारण क्रिया, वशीकरण, वो सब चीज़ें हटाइए। और मेरी हेल्थ के ऊपर जो लोगों ने मेरे ऊपर मारण क्रिया की हुई है मुझे ख़त्म करने के लिए, वो हटाएं। मेरे पति अंकल को वो जो नुकसान करते हैं वो हटाएं। अब मेरे पति अंकल जो हैं वो उनके पास फिर से जा रहे हैं, तो मुझे पता है ये सारी चीज़ें दोबारा से होनी है। मेरी बेटी आंटी भी उनके पास जाएगी, अपने दादा दादी के पास। तो मैं तो गुरुजी के साथ ही इन लोगों को भेजती हूँ और गुरुजी को ये बोलती हूँ कि गुरुजी वो लोग जो भी वहाँ पे खाएं, चाहे उसमें शमशान की राख हो, चाहे जो मर्जी गंध हो, उसको, उनके खाने को आपने लंगर प्रसाद में बदल के आपने उनकी रक्षा करनी है। तो मैं तो गुरुजी के सहारे इन दोनों को मतलब भेजती हूँ। तो अब गुरुजी ही देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं। तो इसी तरह से गुरुजी सबके ऊपर मेहर बनाए रखें, पूरी संगत के ऊपर। और जो अंकल मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनको भी बहुत सारा ब्लेस करें। और इसी के साथ मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। अज बुधवार वाले दिन का बुधवार वाले दिन का संध्या वेले का बहुत बहुत शुकराना करती हाँ मैं। गुरु जी तुसी किरपा की ते मैं अपना शुकराना सत्संग अपने संगत परिवार के नाल शेयर करन जा रही हाँ। सो संगत जी, मैं पंजाब तो बोलती हाँ। मैं अपना शुकराना सत्संग गुरु जी की आग्ञा के अनुसार, गुरु जी के हुक्म के अनुसार, गुरु जी के स्वरूप के सामने बह के अज 28 मई ਨੂੰ बुधवार का दिन है संगत जी। तो 7:10 होए है टाइम। सो मैं अपना शुकराना सत्संग तुहाडे नाल शेयर कर रही हाँ। सो गुरु जी के बड़े पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं संगत जी कि कुड़िए एक शुकराना सत्संग शेयर कर। शुकराना कहते बुधवार का दिन है। गुरु जी का मैसेज आया संगत जी, कहते बुधवार का दिन है, बाधाओं को हटाने का दिन है। तेरे आज शुक्र करते ही तेरे जीवन के सारे कष्ट जो है समाप्त हो जाएंगे। तो एक शुकराना कर। सो कर रही है मेरे गुरु महाराज जी, थोड़ी किरपा के नाल ही करना है। गुरु जी कहते संगत जी, गुरु जी कहते
ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਰਸੇਗੀ। ਗਣਪਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਵੈਲਕਮ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਵਾਸ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵਾਸ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵਾਸ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਸ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਲਈ ਮੈਂ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੱਲ ਵੱਡਾ ਮੰਗਲ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ਨੀ ਜਯੰਤੀ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਦੀ ਨਾਲ ਮੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀਪਦਾਨ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਦਾ ਵੀ ਵਾਸ ਹੈ। ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਮਤਲਬ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੀਪਦਾਨ ਕਰਾਇਆ, ਪਿੱਪਲ ਤੇ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ, ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ, ਤੁਲਸੀ ਮਈਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਮਤਲਬ 5 ਦੀਪਕ ਮੈਂ ਜਗਾਏ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਗਾਇਆ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ 5 ਦੀਪਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜਗਾਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੱਸਿਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, 5 ਦੀਪਦਾਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸ਼ਨੀ ਜਯੰਤੀ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਲ ਵੀ ਚੜਵਾਇਆ, ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ, ਸਾਰੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ। ਤੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਪਾਈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਾਲੇ ਤਿਲ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਗੁੜ ਰੱਖ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਈ, ਚੀਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਸ਼ੱਕਰ ਪਾਇਆ। ਤੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਆ। ਤੋ ਚਿੱਟੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੋ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਾ ਹਫਤਾ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਆ ਵਿੱਚ, ਰੋਟੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਮੈਂ। ਤੇ 2 ਬਲੂੰਗੜੇ ਤੇ 1 ਬਿੱਲੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਸ ਪਾਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣ ਕੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿੱਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ, ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ, ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਗਣਪਤੀ ਦਾ ਵਾਰ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਹੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਾਂ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਨਾ ਸਤਸੰਗ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਰਿਮਾਇੰਡ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਬਣਦਾ। ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਰਿਮਾਇੰਡ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ, ਕਈ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਸੁਣਨੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਿਮਾਇੰਡ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਆਹ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਛੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਛੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਜਾਂ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਨੀਵੇਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ।
ਤੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮੰਗਣਾ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਮੰਨੀਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਜੋ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਰਨਗੇ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਨਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ, ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੰਗ ਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਠਹਿਰੇਗੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼। ਤੇ ਜੇ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੇਣਗੇ, ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਲੇਗੀ ਵੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੰਮ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਮੂਰਖ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜੋ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਨਗੇ, ਬਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੀ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਲਈ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗੀ ਉਠਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ 24 ਘੰਟੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਟੈਂਕੀਆਂ ਵੀ ਭਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਤਲਬ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੰਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਪੀਣਾ ਵੀ ਪੀਣ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਗੁੱਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਹਨੇਰ ਆਇਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੂਫਾਨ, ਤੂਫਾਨ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਆਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੋ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੀ, ਬਿਜਲੀ ਗੁੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਿਜਲੀ ਗਈ ਰਹੀ। ਉਹ ਤੂਫਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੂਫਾਨ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਦਰਖਤ ਡੇਗ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਤਲਬ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਹੀਕਲ ਡੋਲਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਖਿੜਕੀਆਂ ਦੇ। ਸੋ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਮਤਲਬ ਤੂਫਾਨ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲਾਈਟ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਲਾਈਟ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਕੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ 500 ਲੀਟਰ ਦੀ ਟੈਂਕੀ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਯੂਜ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਟੈਂਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ, ਪਾਣੀ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਕਤ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕੱਟਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਬਗੈਰ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਟੈਂਕੀਆਂ ਵਿਹਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਚਨ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮ, ਬਰਤਨ ਵੀ ਉਵੇਂ ਪਏ, ਤੇ ਨਹਾਣਾ ਧੋਣਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਟੈਂਕੀ ਤਾਂ ਵਿਹਲੀ ਹੋਈ ਪਈ, ਉੱਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਟੈਂਕੀਆਂ ਖਾਲੀ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੁਣੀ। ਮੈਂ 10 ਵਜੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਹਜੇ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ, ਤੇ 11 ਵਜੇ ਲਾਈਟ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲਾਈਟ ਆ ਗਈ। ਲਾਈਟ ਆ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖ ਲਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਭ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਭ ਮਤਲਬ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣ ਕੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ 11 ਵਜੇ ਲਾਈਟ ਵੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਚੱਲਿਆ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ 3 ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਦੁਪਹਿਰੇ ਵੀ 1 ਘੰਟਾ ਚੱਲਦਾ, ਦੋ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਸਵੇਰੇ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, 3-4 ਘੰਟੇ ਚੱਲਿਆ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਚੱਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਟੈਂਕੀਆਂ ਭਰ ਵੀ ਗਈਆਂ, ਕੰਮ ਵੀ ਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹਾ ਧੋ ਵੀ ਲਿਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਟੈਂਕੀਆਂ ਵੀ ਭਰ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਪੀਣ ਲਈ ਵੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਸਟੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਜੇ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਏ ਚਾਂਸ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕੱਟਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਭ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇਖੋ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ, ਕਿੰਨੀ ਮਤਲਬ ਦਿੱਕਤ ਉਠਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸਾਧਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਅਨਾਜ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਅੰਨ ਹੈ, ਜਲ ਹੈ, ਹਨਾ, ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ, ਅੱਛੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਹੋਰ ਕਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਵੇ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਬਰੈਸਲੇਟ 'ਤੇ, ਬਰੈਸਲੇਟ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਲ ਹੀ ਭੋਗ ਲਗਵਾ ਕੇ ਖਾਣੀ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਫਰੂਟ ਖਾਵਾਂ ਚਾਹੇ ਖਾਣਾ ਖਾਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਭੋਗ ਲਗਵਾ ਕੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਉਹ ਬਲੈਸ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਰੋਗ ਵੀ ਕਟੀਂਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸਿੰਗ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਹੀ ਭੋਗ ਲਵਾਓ, ਅਤੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਖਾਓ ਪੀਓ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਚਾਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗਵਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਉੱਠ ਪਈ ਉੱਥੋਂ ਸੋਫੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਚਾਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੀਆ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੀਆ ਕਰ ਬਲੈਸਡ ਚਾਹ, ਘੜੀ ਨਾ ਬਈ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰਨ ਫਿਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਾਇਆ ਪੀਆ ਕਰ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਮੈਸੇਜਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲਈ। ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟਿ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣ, ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਗਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਅੱਜ ਪਾਰਲਰ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਪਾਰਲਰ ਗਈ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ। ਤੇ ਪਾਰਲਰ ਗਈ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਓ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਪਏ। ਤੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੂਰ 'ਤੇ ਗਈ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੱਡੀ ਮਿਲ ਗਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਲੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਲਈ। ਫਿਰ ਗਊਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਰੋਟੀ ਪਾਉਣ ਗਈ ਹਾਂ ਨਾ ਗਊ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ 777 ਨੰਬਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆਈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਾਰਲਰ ਦੇ ਗਈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ਬਦ ਲਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਆਇਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਚੱਲ ਪਈ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੱਚਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਾਰਲਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ ਲਾਏ, ਸ਼ਬਦ ਲਗਾ ਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਇੰਡ ਵਿੱਚ ਥੋਟ ਪਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਚੱਲ ਪਏ। ਮੈਂ ਘਰੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੱਲ ਪਈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਆਪਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਹੈ ਤਾਂ 5-7 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਾ 4 ਵਜੇ ਜਿਵੇਂ ਗਈ ਤੇ ਧੁੱਪ ਬੜੀ ਸੀ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਧੁੱਪ 'ਚ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਗਰਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਧੁੱਪ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਫਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠੋ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਆਂਟੀ, ਤੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਛੱਡ ਆਈ, ਗਲੀ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪਾਰਲਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਧੁੱਪ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੱਪ ਤੇਜ਼ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਲਿਫਟ ਮਿਲ ਗਈ ਸੰਗਤ ਦੀ।
ਸੰਗਤ ਆਂਟੀ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਤੇ ਚਲੋ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੀਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਜੁੜੀਏ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਧੀ ਦਿਵਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁਣ 31 ਮਈ ਦਾ। ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਧੀ ਲੈ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ। ਅੱਜ ਹੀ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਸਮਾਧੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂਨੇ अगर मुझे गुरु माना है ना, तो मैं हमेशा तेरे आस पास ही रहता हूँ और तेरी हर मुसीबत का हल जेड़ा है करता हूँ, ते किसी ना किसी तरह तेरी सहायता मैं जरूर करता हूँ हर मुसीबत में। तो मेरा कहते जो माँ समाधि दिवस है ना, मेरा संसार से जाना, मेरा सिर्फ इस संसार से जाना नहीं, बल्कि मतलब सिर्फ मैंने अपना शरीर छोड़ा है। तो शरीर छोड़ा है, मैं तो अपने भक्तों के हमेशा अंग संग कहते रहता हूँ। और चिंता मत करा कर तू बच्चे, कहते सिर्फ माँ मंत्र का जाप कर, कहते 31 मई तक तेरे सारे दुख जेड़े ने कष्ट ने समाप्त हो जाएंगे। सो बहुत बहुत शुकराना, इन्ना अच्छा मैसेज भेजा। सो संगत जी गल तो सही है, जेड़े महापुरुष हुंदे ने ना, ये सिर्फ अपना शरीर छड्डदे ने, लेकिन मतलब दुनिया ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੋਲਾ ਛੱਡਿਆ, ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਸਿਰਫ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਅਜਰ ਅਮਰ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਕਦੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਕਦੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਕਦੇ ਤਿਤਲੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਹਾਂ, ਵਾਈਟ ਤਿਤਲੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੀ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਦਿਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਫਲਾਵਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਕੱਲ ਵੱਡਾ ਮੰਗਲ ਸੀ, ਘਰੇ ਜੋਤ ਜਗਾਈ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਦਿਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਓਨਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਆਹ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੇਰਾ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਆਹ ਵੀ ਬਣਦਾ, ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਆਹ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਤੇ ਆਹ ਵੀ ਕਰ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰੋਗੀ ਕਾਇਆ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਨ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈਲਥ ਹੀ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਲਥ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਰੋਗੀ ਕਾਇਆ ਧਨ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹੈਲਥ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੇ ਹੈਲਥ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਰੋਗੀ ਕਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲੈਸ ਵੀ ਨਿਰੋਗੀ ਕਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਨਜ਼ਰ ਸਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਲਈ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੂੰਹ ਖਾਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੇ ਨੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹੱਥ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਪੈਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੰਦਿਰ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਰੋਗੀ ਕਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਨ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਸੋ ਨਿਰੋਗੀ ਕਾਇਆ ਸਭ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀ ਸਵਸਥ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਿਰੋਗ ਰਹਿਣ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਵੀ ਸਵਸਥ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਿਰੋਗ ਰਹੀਏ, ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਵੈਲਥ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਹੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ।
ਸੋ ਬਾਕੀ ਜੋ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮੈਂ ਭਲਾ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਲਿੰਕ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पाजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु पा। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी जय गुरु जी। राज अंकल जय गुरु जी। हाँ, जय हो मेरे बाबा जी महाशिव मेरे। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हे गुरुपा, रात को सुलाने का शुक्राना, अच्छी नींद देने का शुक्राना, सुबह जगाने का शुक्राना मेरे गुरुपा। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी आज रविवार है, एक 1 अप्रैल, क्षमा कीजिएगा, 1 जून है आज। 1 जून 2025 है गुरुपा की कृपा से। और गुरुपा की कृपा बहुत है मेरी संगत जी, बहुत है संगत जी। हे गुरुपा, मैं आपका शुक्राना सत्संग बोलना चाह रही हूँ गुरुपा। जो आप बुलवाना चाहे वही बुलवाइएगा मुझसे, वही मैं कहूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी मैं चाहती थी कि आज, मैं रोज ही चाहती हूँ कि अमृत वेले का शुक्राना करूँ, मगर संगत जी आज भी मैं जल्दी नहीं उठ पाई। इस समय 7:36 हो रहा है। मैं लखनऊ से बोल रही हूँ संगत जी। 7:36। तो जब मैं 7:30 बजे उठी हूँ, क्योंकि संडे के दिन नहीं उठा जाता है मुझसे जल्दी, मुझे ऐसा चाह कर भी नहीं उठ पाती हूँ। गुरुपा मुझे माफ़ कर दीजिएगा मेरे गुरुपा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपको अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरुपा। स्वप्न में मेरे कष्ट काटने का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी मैंने आज सपना देखा कि मैं मैं अपने घर में हूँ और मैं कहीं बाहर से आई हूँ, और मुझे बाहर से ही कोई एक लेडी भी मेरे साथ आई है। और संगत जी मैं देख रही हूँ कि वो इस बात का दावा कर रही है कि मैं उसका पति हूँ, वो मेरी पत्नी है। तो वो जो है तो बातें कर रही है भैया से, बड़े भैया से मेरे, और कह रही है कि अपने बारे में बता रही है कि मैं तो ये करती हूँ, मैं तो वो करती हूँ, मेरे सारे शौक पूरे करवाते हैं। तो मेरे लिए बोल रही हो, और मैं भी उसके इस, जैसे मैं उसके वशीभूत हूँ। मैं खुद नहीं सोच पा रही हूँ कि मैं क्यों उसका खर्चा पूरा करूँगी या मैं क्यों उसका ध्यान रखूँगी। मैं तो खुद एक महिला हूँ, मैं तो खुद एक लेडी हूँ, वो भी एक लेडी है। तो मतलब ये दावा कर रही है कि वो मेरी पत्नी है संगत जी। तो संगत जी तो जब
वो क्या अपने बारे में बता रही है, मैं तो ये करती हूँ, मैं तो वो करती हूँ, मतलब मैं अपने लिए वो क्या बता रही है मुझे समझ नहीं आया, सुन नहीं पाई, लेकिन इतना समझ में आया था कि वो अपने बारे में बड़-बड़ के बात कर रही थी कि अपनी ज़रूरतों के बारे में और अपनी आवश्यकताओं को, उसकी आवश्यकताएँ पूरी हो जाती है, वो सब अच्छे से सब कर लेती है। तो भैया मेरे सपने में कह रहे हैं कि हाँ, हाँ, वो तो तुम इसलिए कर पाती हो कि मेरी बहन की वज़ह से, क्योंकि मेरी बहन तुम्हारा सब पूरा करती है। तो जब ऐसे उन्होंने बोला तो मुझको भी लगा कि उनकी बहन हूँ, यानी मैं खुद एक लेडी हूँ, और उसको भी जो है तो तब थोड़ा जो है, जब ऐसे उन्होंने साफ साफ बोल दिया तो एक तरह से जब साफ बोल दिया तो भेद खुल गया। तो फिर वो खाना खा रही है, और गुरुपा वो खाना, संगत जी वो खाना खा रही है, तो उसकी थाली में खाना तो है मगर वो नॉनवेज खा रही है। तो उसने पीसेस पीसेस नॉनवेज के हैं, तो खाना खा चुकी है, पीसेस किनारे किनारे उसने साइड में कर दिया है खाने के लिए ही उसने। तो भैया ने जब ये कहा तो तुरंत वो बदल गई, अपनी बात से पलट गई है, और वो जो है तो करवा चौथ आने वाला है तो करवा चौथ की तैयारी कर रही है। तो करवा चौथ की तैयारी तो कर रही है वो, तो अब वो मेरे लिए नहीं कर रही है, वो जिसकी वो पत्नी है वास्तव में उसके लिए। फिर वो पलट गई एकदम बातों से, और फिर वो बता रही है कि मतलब करवा चौथ की तैयारी करनी है, सामान खरीदना ये है वो। तो उसने तब पलट गई एकदम से, और अब वो एहसास करा रही कि नहीं नहीं, ये थोड़ी ना मेरे पति है, मेरे पति वो हैं जो उसके पति हैं, उनके लिए मैं तो पर करवा चौथ की तैयारी उनके लिए कर रही हूँ। तो भैया की बातों से एकदम से मुझको भी रियलाइज हुआ कि ये क्या है, मैं क्यों मैं भला क्यों उसका पति बनूं, मैं खुद एक महिला हूँ, मैं खुद एक नारी हूँ, और एक नारी की भला पति कैसे बन सकती है। और फिर वो भी जो है अपनी बातों से एकदम पलट के और दूसरी तरह से बात करने लगी। तो गुरुपा, इसके इस बहाने आपने मेरा कोई कष्ट काटा है गुरुपा, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरा कष्ट काटने का आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और तो संगत जी, मैं सपना देख रही हूँ कि मेरी दोनों बेटियों को जो लड़की पढ़ाती थी, तो उसकी शादी भी हो गई है, वो घर के सामने ही रहती थी, तो उसकी शादी भी हो गई, उसकी खुद दो बेटियां हैं, और बहुत अच्छे से उसकी शादी हुई है, अच्छे घर में, और बहुत आराम से सुख से है। तो मुझे सपने में ये नहीं लग रहा है कि उसकी शादी हो गई है, वो वापस आ गई है, और उसको मैं देख रही हूँ कि वापस आ गई है वो, तो मैं उसको देख के बहुत खुश हूँ कि अब तो वो वापस आ गई है और यहीं रहेगी, तो फिर से वो मेरे बच्चों को पढ़ा देगी। और मैंने कोचिंग के लिए भी बात कर ली थी, बच्चों के लिए, तो कोचिंग वाला बहुत पैसे मांग रहा था, तो और कोचिंग वाले को तो मैं अच्छे से जानती भी नहीं थी सपने में। तो मैं बहुत खुश हो रही हूँ कि चलो अब तो वो अब आ गई है, वही पढ़ाएगी, और कोचिंग वाले को तो मैं जानती भी नहीं, ये सब पैसे लूटते हैं, ठीक से पढ़ाते भी नहीं है। तो एक समस्या हल हो गई पढ़ाई की। तो मैं जो हूँ तो बहुत ही मन बहुत खुश हो रही हूँ, और मुझे बहुत शांति मिल रही है इस चीज़ से, उसको देख के संगत जी। तो संगत जी, और फिर ये सब मैं सपने में मैंने कुछ चीज़ें खरीदी हैं, बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें खरीदी हैं, प्यारी प्यारी जो चीज़ें हैं, तो मैं उन्हीं लोग को दिखा रही हूँ, उसके घर परिवार वालों को। और संगत जी, सपने में उसकी माँ भी है, तो माँ तो उनकी अब नहीं है, लेकिन उनको भी एक झलक देखा कि वो अपनी बेटी से बातचीत कर रही हैं, और कह रही हैं कि मेरी बेटी का नाम लेके कह रही है कि इन्होंने तो कल ये भी खरीदा था, वो भी लिया था, देखो ये भी लिया था। तनी मुझे ये नहीं याद आ रहा, अब मैं वो भूल गई कि मैंने क्या खरीदा था सपने में। और मैंने आलमबाग से सचमुच दो जोड़ी कपड़े खरीदे थे, तो मैंने उनको कल नमक के पानी में भिगोया है, तो उसकी भाभी को मैं कहते सुन रही हूँ, उसकी भाभी कह रही है कि इन्होंने तो अभी अभी दो जोड़ी कपड़े भी खरीदे हैं अपने लिए, बहुत सुंदर सुंदर कपड़े हैं। हे गुरुपा,
इस सपने में जो चीज़ें खरीदने की बात है, मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि ये क्या सपना है। पर ये चीज़ मैं जो पढ़ाने वापस आ गई, और मुझे इस बात की मेरी चिंता आपने दूर कर दी सपने में कि वही वही पढ़ाएगी। अब वो पहले भी पढ़ाती थी, वही पढ़ा देगी अब मेरे बच्चों को। मेरी इसकी कोई अब मुझे कोई चिंता नहीं है। गुरुपा, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हे संगत जी, मैंने ये अर्जी लिखी थी कल। बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए हमेशा मैं प्रार्थना भी करती हूँ और अर्जी भी लिखी थी। उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए प्रार्थना करी थी। तो संगत जी, वो अर्जी मेरे गुरुपा ने कबूल करी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप ही देखो मेरे गुरुपा, मुझे तो कुछ नहीं पता गुरुपा, सब करने कार आप हो मेरे गुरुपा। मेरे जीवन के नैया की पतवार आपके हाथ है। मेरे बच्चों की भी जीवन की नैया, कर्मों की नैया की पतवार अब आपके हाथ में है गुरुपा। आप ही खेवैया हो, आप ही खेवनहार हो। आप इधर ले जाओगे उधर ही मेरी नैया जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सपने में गुरुपा आपने बहुत कष्ट काटा है मेरा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। हे गुरुपा मेरे, आपने मेरी जो भी मैं आपने मेरी सारी चिंताएं दूर की हैं गुरुपा। अब जो कोई भी चिंता आती है तो बस मेरे दिमाग में बस यही बात आती है, छोड़ो, गुरु जी तो हैं ही हैं, कोई बात नहीं। गुरु पा वो भी देख लेंगे। जो कोई भी नई बात, कोई नई चिंता आती है, बस मेरे दिमाग में यही बात आती है, मेरे गुरु पा है, मेरे गुरु पा सब कुछ देख लेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे लाखों करोड़ों जन्मों का शुक्राना मेरे गुरु पा। हे गुरुपा, यही अरदास है कि मेरे मायके में, ससुराल में सबको ठीक रखिएगा, सबकी रक्षा कीजिएगा, सबके जीवन की रक्षा कीजिएगा। दोनों अपनी दोनों नातिनों की जीवन की रक्षा कीजिएगा, उनके उज्जवल भविष्य की रक्षा कीजिएगा गुरुपा। हर अनिष्ट से बचाइएगा मेरे गुरुपा, हर कष्ट संकट से बचा लीजिए गुरुपा मेरे गुरुपा। आप अपना भी ख्याल रखिएगा मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, संडे को मैं बहुत जल्दी नहीं उठ पाती हूँ। आज जो उठी भी हूँ तो आज भी बहुत जल्दी उठ गई, नहीं तो और रोज लेट हो जाता है। आंखों को लगता है कि मैं संडे है, ये मेरी समस्या थी, मगर गुरुपा ने आज इस समस्या का भी समाधान किया कि मुझे 7:30 बजे तक तो जगा दिया गुरुपा ने। जो थकान लगी होती है तो हफ्ते भर की, तो उस थकान की वजह से जल्दी उठना नहीं हो पाता है। और मेरे गुरुपा इस समस्या का भी समाधान करेंगे, और एक दिन मेरी आदत पड़ जाएगी रोज अमृत वेले उठने की और रात को जल्दी सोने की। मेरे गुरुपा सब ठीक कर देंगे, मेरे गुरुपा सब ठीक कर देंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे काली मैया, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा से हमें मिलाने के लिए। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। हे गुरु जी, मुझसे जो कुछ भी भूल चूक हुई हुई इस जन्म में, पूर्व जन्म में, उससे पूर्व जन्म में, मेरे जन्मों की भूल चूक गलती क्षमा कर दीजिए, मेरे पापों को नष्ट कर दीजिए, मेरे माड़े कर्म काट दीजिए गुरुपा, मुझे माफ कर दीजिए गुरुपा, मुझे माफ कर दीजिए गुरुपा। अपने चरणों में स्थान दीजिए मेरे गुरुपा। मेरे बच्चों को हमेशा अपने चरणों में रखिएगा गुरुपा, अपनी छत्र छाया में रखिएगा। जो मेरा हाथ, मेरे बच्चों का हाथ पकड़ा है वो कभी मत छोड़िएगा गुरुपा। हम सब नीमा होके रहे, आपकी संगत बन के रहे गुरुपा, यही आपसे विनती है मेरे गुरुपा। हमें कभी ना छोड़िएगा गुरुपा। हे गुरुपा, मुझे भी अपनी फ्रेगरेंस दीजिएगा गुरुपा। बहुत सभी संगत को आपकी फ्रेगरेंस मिलती है गुरुपा,
मुझ पर आपकी बहुत कृपा है गुरुपा, मगर घर में वो फ्रेग्रेंस मुझे नहीं आ रही है बहुत दिन से गुरुपा। आती है बहुत हल्के आती है और हल्के से आती है, जैसे संगत बताती हैं कि खूब तेज फ्रेग्रेंस आ रही थी। और खूब एक बार मुझे मेट्रो स्टेशन पे, जब मैं मेट्रो में बैठने वाली थी, तब मुझे बहुत तेज फ्रेग्रेंस आपकी आई थी गुरुपा। और भी कई बार आई है, मगर बहुत दिन से नहीं आ रही बहुत तेज फ्रेग्रेंस। अपनी उपस्थिति का एहसास कराइए गुरुपा, अपनी उपस्थिति का एहसास कराइए। अभी सभी संगत को, बहुत सी संगत को आप सपने में दर्शन देते हैं, मुझको भी सपने में दर्शन दीजिए गुरुपा। हो सकता है मैं अभी इस लायक नहीं हूँ, आप मुझे उस लायक बना रहे हैं गुरुपा। ये गुरुपा जल्दी से उस लायक बना दीजिए, मुझे भी आपके दर्शन करने हैं मेरे गुरुपा। मुझे आप अपने बड़े मंदिर ले चलिए मेरे गुरुपा, मुझे आपके बड़े मंदिर आना है गुरुपा, आपका लंगर प्रसाद छकना है मेरे गुरुपा। मुझे डुगरी भी जाना है, मुझे बड़े मंदिर भी जाना है गुरुपा, ले चलिए गुरुपा। जय गुरु जी, अपने अपने मंदिर ले चलिए मेरे गुरुपा। आपने बहुत बुलाया मुझको, मगर गुरुपा मैं जो नहीं जा पाई हूँ, तो मैं कहीं भी अपनी मर्जी से नहीं जा पाती हूँ मेरे गुरुपा। और गुरुपा, आपके मंदिर यदि मैं नहीं आ पाई हूँ, तो मेरे माड़े कर्मों ने रोका है मुझको। मैं यही कहूँगी, मेरे पाप कर्मों की वजह से मैं अभी नहीं आ पाई हूँ गुरुपा। मुझे भी ले चलिए अपने मंदिर, मेरे माड़े कर्मों को काट दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए मेरे गुरुपा। हे मेरे महादानी, हे महाशिव, हे मेरे गुरु जी, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे माड़े कर्मों को काटने के लिए आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बच्चों के भी माड़े कर्म काट दीजिए, उन्हें भी हर बला से, हर परेशानी से दूर रखिए गुरुपा। हे गुरुपा दया कीजिए, गुरुपा दया कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे गुरु जी, आपकी मैं माता वैष्णो के दरबार नहीं जा पाई हूँ, वहाँ के भी रिजर्वेशन करा दीजिए, वहाँ पर भी ले चलिए गुरुपा। हमारे साथ साथ रहिएगा मेरे गुरुपा। शिव खोड़ी भी जाना है, आपके दर्शन करने जाना है गुरुपा, वहाँ भी ले चलिए, वहाँ पर भी साथ साथ रहिएगा मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आपका शुक्राना सत्संग करने में, जय गुरु, जय है संगत जी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। गुरु जी का शुक्राना सत्संग करने में यदि मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। एक कल संगत जी, एक मैं सत्संग सुन रही थी, तो आंटी जी कह रही थी, जो गुरुपा हमको देते हैं, हम उनको वो वापस नहीं दे सकते, क्योंकि हम दे ही नहीं पाएंगे। इसीलिए हम खाली उनका शुक्राना करते रहे, शुक्राना ही करते रहे, और जितना भी हम शुक्राना करेंगे उतना कम है गुरुपा। ये सब बात सच है कि आपने जो कुछ भी हमको दिया, जन्म से लेकर अब तक जो कुछ भी आप देते आए हैं गुरुपा, जो भी खुशियाँ आप देते आए हैं मेरे गुरुपा, उसके लिए जितना भी मैं शुक्राना करूं उतना कम है गुरुपा। बस शुक्राना ही शुक्राना है गुरुपा, शुक्राना ही शुक्राना है मेरे गुरुपा। गुरुपा, मेरी भूल चूक गलती क्षमा कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे महाशिव मेरे, हे मेरे दाता, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हे साईनाथ, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हे महाशिव, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। कल का व्रत पूरा कराने के लिए आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे बच्चे को कष्ट काटने के लिए आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, शुक्राना के लिए बहुत कुछ कहना है, मगर मैं भूल जाती हूँ, इसलिए जैसा गुरु जी चाहेंगे, जहाँ जो जितना बोलने के लिए कहेंगे उतना बोलूँगी। हे संगत जी, भूल चूक गलती क्षमा कीजिए गुरु। हे गुरुपा, गुरुपा के इस पावन मंत्र के साथ मैं अपने शुक्राने को यहीं पे रोकती हूँ और दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।